और अब हमारे साथ स्टूडियो में सुहास चाकमा मौजूद हैं, निदेशक हैं राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये बहुत अच्छा है सुहास जी, इतने बरस बाद आपसे फिर बात हो रही है जब ये पूर्वोत्तर के चुनाव हो रहे हैं। तो आज के चुनावों में जो 3 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, क्या अहम है, क्या महत्वपूर्ण आपको लग रहा है? मेरे ख्याल से सबसे जो महत्वपूर्ण है, बीजेपी को एक क्लियर मैसेज है, दे हैव टू परफॉर्म बेटर। अगर आप देखते हैं ये त्रिपुरा में उनका वोट शेयर काफ़ी घटा है, 10% के करीब। एंड मेघालय में भी जो परफॉर्मेंस है 2 सीटों से 3 सीट चला गया, दैट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। और जहाँ पे नागालैंड पे कांग्रेस इवन डजंट एग्जिस्ट, अगर आपको 21 अन्य मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतते हैं, तो it basically shows that the NDPP and the BJP, they have not been able to convince a large chunk of the population. 30% of the candidates are independent candidates. So at least in Nagaland. तो तीनों राज्यों में जो वोट शेयर कमे है बीजेपी का, आई थिंक दैट्स अ मैसेज कि दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी हैज टू पुल अप इट्स सॉक्स, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इनरोड्स बनाई हैं यहाँ पर, और कांग्रेस एक समय रही सत्ता में, और विपक्षी जो लेफ्ट हैं वहां पे क्या कमजोरी रह गई, वहां पे क्या होने की जरूरत है, या ये माना जाए जो रीजनल वॉइसेस हैं वो अब मजबूत हो रही हैं, वो एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए आगे? नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में खत्म ही है, एंड बहुत सारे स्टेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ त्रिपुरा एंड असम, अदर जो स्टेट्स है बेसिकली सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं, पावर में रहते हैं, उनका तरफ चले जाते हैं। तो कांग्रेस अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस तो था ही नहीं। कांग्रेस मेरे ख्याल से त्रिपुरा में खाली एक ही कैंडिडेट था, सुदीप राय बर्मन जी जो थे, वो जीते हैं। हाँ, वो जीते हैं, तो अभी तक तो कभी वो हारे नहीं। तो और दूसरी बात ये है कि लेफ्ट पार्टीज आई थिंक सिग्निफिकेंटली स्टिल हेल्ड ऑन टू देयर वोट शेयर्स। नहीं तो त्रिपुरा में ये भी डर था कि लेफ्ट पार्टीज जैसे वेस्ट बंगाल में बिल्कुल खत्म हो गया है, सफाई हो गया, त्रिपुरा में ये लोग सफाई ना हो जाए। और नागालैंड का बात ये है कि कांग्रेस तो है नहीं। तो इफ़ यू लुक एट एक्चुअली परफॉर्मेंस वाइज, कांग्रेस जो परफॉर्मेंस मेघालय में किया है, दैट शुड बी नोटेड इन द सेंस कि उनका जो पॉलिटिकल पार्टी था, जो 12 MLA है, मुकुल संगमा जी के साथ तृणमूल कांग्रेस में चला गया, तो तब भी अगर 5 सीटें कांग्रेस जीते हैं, तो इट बेसिकली शोज कि मुकुल संगमा डिपार्चर डिड नॉट हैव उतना इफेक्ट। तृणमूल कांग्रेस के राइज को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, तृणमूल कांग्रेस डजंट एग्जिस्ट, कहीं पे नहीं है, कोई मार्क नहीं हो पाया। कोई इवन वेस्ट मेघालय में जो सीट जीते हैं, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ तृणमूल कांग्रेस, वो मुकुल संगमा के चलते जीतते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। मसले क्या क्या जो मुद्दे हैं वो क्या यहाँ पर अहम रहे? बीजेपी ने जिस तरह से इनरोड्स बनाई, उन्होंने जो वहाँ पे सांस्कृतिक तमाम चीजें हैं उसको भी, क्रिश्चियन बहुल ये राज्य है, क्रिश्चियन बहुल राज्य है, यहाँ पर बीजेपी जैसी पार्टी इतनी मजबूत इनरोड्स बना लेती है, वो तमाम चीजों पर वहाँ पे समझौता करती है, रीजनल पार्टी से समझौता करके बनाती है। तो चुनावी रणनीति आप बीजेपी की कैसे आंक रहे हैं यहाँ पर अपने गढ़ बनाने के लिए? मेरे ख्याल से वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। जैसे त्रिपुरा में लोग कहते हैं कि त्रिपुरा मोता बहुत पावरफुल है, लेकिन त्रिपुरा मोता कोई मोनोलिटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। त्रिपुरा में जितने सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो बहुत सारे त्रिपुरी का अलावा भी अन्य समुदाय है। तो अगर आप देखते हैं चकमा जो कम्युनिटी है, मेरा कम्युनिटी है, वो ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और 2 जो कैंडिडेट बीजेपी को मिला है ट्राइबल से, वो 2 चकमाएँ हैं। तो जो एथनो नेशनलिज्म है, ये सब नेशनलिज्म है, दे प्ले इट इनटू वेरी वेल। एंड और ये बात भी कहूँगा कि बीजेपी गिव्स अप its entire ideologies when they go to the northeast, whether it's a beef issue, Christianity issue, conversion issue, none of these issues are raised. So वहाँ पे जो लोग हैं, Charge also is very happy to accept them because Charge will get that much attention from BJP वहाँ पे, जो बाहर actually आएंगे वो अलग हो जाते हैं। तो एडाप्टेबिलिटी आई थिंक इज वन थिंग व्हिच दे हैव बीजेपी ने करा है, जिससे फायदा उनको राजनीतिक फायदा अपने आप में हो रहा है। आगे आपका क्या अंदाजा है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, इस पूरे क्षेत्र की जो राजनीति है उसमें आप किस तरह से स्थिति आंक रहे हैं? मेरे ख्याल से जो 10% वोट बीजेपी का कमा है त्रिपुरा में, और 21
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नागालैंड में जीते हैं और एनपीपी बेसिकली हेल्ड ऑन टू इट्स पोजीशन। तो इट्स ए क्लियर मैसेज कि कुछ भी हो सकता है, नथिंग शुड बी टेकन ग्रांटेड। एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे लोग सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसको सपोर्ट करते हैं, तो उस बेसिस पे अगर रिएक्शन देखते हैं सपोर्ट, तो वो वाला है नहीं। बिल्कुल सुहास चकमा, आप हमारे साथ आए और आपने ये समझाया हमें कि जो नतीजे आ रहे हैं उनके अपने आप में क्या मायने हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।